गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग एल्काइल हैलाइड की जो सेकंड लेक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। आज हमको देखना है कि जो भी एल्काइल हैलाइड बना हुआ है ना, ये एल्काइल हैलाइड, इनकी क्या देखना है, फिजिकल कैरेक्टर देखना है। तो हमने आप लोग पिछले वाले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो भी एल्काइल हैलाइड है वो बनता कैसे है। अल्कोहल से हो गया, उसके बाद हम लोग देखे थे डबल बॉन्ड से देखे थे, उसके बाद किससे देखे, आपके बाद क्लोरीनेशन से देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेंगे फिजिकल कैरेक्टर के बारे में बात कर लेंगे। तो आपके पास फिजिकल कैरेक्टर में इसकी क्या हो जाती है, आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे क्या होता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, तो इनमें जो वाटर में सॉल्युबल है ना, वाटर सॉल्युबल। तो वाटर में क्या होता है, आपको वाटर सॉल्युबिलिटी जो है, ये जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या रहता है आपका, लेस रहता है। वो क्या रहता है आपका, लेस। ठीक है, दूसरी बात ये, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन क्या होता जाता है उनका, इंक्रीज कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा आपका, कार्बन इंक्रीज करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन क्या करता है आपका, इंक्रीज करेगा। वैसे से इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं आपका, इंक्रीज करते जाती हैं। क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर दिया जाता है। क्या इंक्रीज करेगा आपका, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। तो जैसे आपने देखा होगा आर CH3, आर CH3, CH2 और क्या रहेगा आपका, क्लोरीन। ठीक है, ये CH2, उसके बाद क्या रहेगा आपका CH3, CH2 और क्या रहेगा आपका, क्लोरीन। तो अगर इसमें से देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा आपका, इसका, फिर इसका, ये ऑर्डर। ठीक है, अब आपके पास एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड मतलब है आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन और क्या है आपका, आयोडीन। अगर इसमें ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा आपका, RI का ज्यादा रहता है, उसका RBr का ज्यादा रहता है, उसका RCl का रहता है, उसका किसका रहता है आपका, RF का रहता है। ठीक है, यही ऑर्डर किस पे लगाना है आपका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में लगाना है। ठीक है, ऐसा ऑर्डर आपको लगाना है। ठीक है, तो ये आपका किसमें है, चेन में। वही बात अगर रिंग में, किसमें आपका, रिंग में, तब आपको क्या करना है वो देख लेना है। रिंग में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये आपका रिंग है, बेंजीन रिंग है ना। ये क्लोरीन हो गया और एक क्लोरीन कहां पर है आपका, ये क्लोरीन, एक क्लोरीन यहां पर है और एक क्लोरीन कहां पर है आपका, पैरा में है। ठीक है, इसको ऑर्डर लगाना है बॉन्ड पेयर का। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा वो देखते हैं। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, इन तीनों का नियरली क्या रहता है आपका, सेम रहता है। नियरली क्या रहता है, सेम। ठीक है, नियरली क्या रहता है आपका, सेम। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है, पैरा जो आइसोमर है ना, पैरा क्या है आपका, आइसोमर, ये क्या रहता है इनका, ये ज्यादा रहता है, ये ज्यादा क्या रहता है आपका, ये इंक्रीज रहेगा। ठीक है, पैरा आइसोमर। ठीक है, तो पैरा का ज्यादा रहता है। उसके बाद ठीक है, पैरा का ज्यादा रहता है, उसका मेटा का, उसका किसका रहता है आपको, आर्थ होगा। तो ये ऑर्डर आपको लगानी है। ये आपका फिजिकल कैरेक्टर है, इसको आपको देख लेना एक बार। ठीक है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी में चलेंगे हम लोग, तो इसको नोट डाउन करिए आप लोग।
ठीक है, अब इसकी फिजिकल केमिस्ट्री हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में आपका एल्काइल हैलाइड है, ये कार्बोकेटायन बनेगा और यहाँ से क्या आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, ये अटैक करेगा और क्या बनेगा आपका, इसको भी न्यूक्लियोफाइल है और ये X माइनस है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपके पास, ऐसे वाले रिएक्शन को जो होगा वो इसको बोलते हैं आपके पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसको ये भी बोलते हैं कि आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको ऐसा लिख देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है आपका प्रतिस्थापन करना। क्या करना, प्रतिस्थापन करना। प्रतिस्थापन मींस क्या होता है, आपका एक क्या है, आपका ये हैलोजन ग्रुप है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, किसको, आपको हैलोजन को, और क्या बनाएगा आपके पास R, और ये क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और क्या हो जाएगा आपका X माइनस। तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं SN1 रिएक्शन, एक को बोलते हैं आपका SN2 रिएक्शन। जब आपके पास CH3 और ये X हो, ठीक है, तो यहां से ये न्यूक्लियोफाइल और ये यहां से क्या आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक बार जो है क्या लगेगा आपका CH3 X सामने तरफ लगेगा, इसको SN1 बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, SN1। और ये क्या आएगा आपके पास न्यूक्लियोफाइल और ये क्या रहेगा आपका CH3 + X, इसको क्या बोलते हैं आपका SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहां से अटैक करता है आपका, सामने से, फ्रंट से अटैक करता है। ये कहां से अटैक करता है आपका, बैक साइड से। कहां से अटैक करता है, ये बैक साइड से। ऐसे वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं आपका, जब भी आपका रिएक्शन फ्रंट से हो तो वो हमेशा क्या आएगा आपका SN1 रिएक्शन आएगा। क्या आएगा आपका SN1। जब भी आपका रिएक्शन आपका बैक साइड से हो, इसको क्या बोलेंगे आपका SN2 आएगा। क्या आएगा आपका SN2। तो आपको ऐसे समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो प्रकार की रिएक्शन होगी, जिसमें आपके पास SN1 होगा और एक क्या होगा आपका SN2। तो जो SN1 रिएक्शन है वो फ्रंट से अटैक करेगा और जो SN2 है वो बैक साइड से। अब हम लोग SN1 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो SN1 में क्या क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि SN1 जो रहता है वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन, उनकी जो रिएक्टिविटी वो देख लेना, रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी इसमें क्या आता है आपका 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या आता है आपका 1 डिग्री। थर्ड, जो हैलाइड है ना, क्या चीज है आपका हैलोजन, वो ये क्या होता है आपका लिविंग ग्रुप होता है। ये लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले आयोडीन बाहर होगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद कौन बाहर होगा आपका फ्लोरीन। ये आपका लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है। चौथा, ठीक है, चौथा, इसमें जो सॉल्वेंट यूज हो गए, सॉल्वेंट, वो क्या रहता है आपका पोलर रहता है। क्या रहता है आपका पोलर। पोलर मतलब वाटर हो जाएगा और एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। पांचवा, तो इतना सारा होता है कि आपका ये एल्काइल हैलाइड है ना, ये जैसे कि आपके पास क्या आ जाए CH3 और ये क्या रहेगा हैलोजन। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप हो गई, तो इसमें क्या होता है CH3 प्लस, फिर X माइनस क्या होता है बाहर। सेकेंड वाले स्टेप में क्या होता है आपका CH3 प्लस, उसके बाद क्या आता है आपका न्यूक्लियोफाइल आता है। क्या आता है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ अटैक करता है, तो ये क्या बन जाता है आपका CH3 और क्या आता है आपका न्यूक्लियोफाइल।
इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो इसको आपको लिख लेना है और कोई पॉइंट बचा तो मैं इसको लिख दूंगा। तो ये SN1 रिएक्शन का क्या रहता है आपका ये। उसके बाद इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम करेंगे, अभी लिखोगे इसको। ठीक है, अब देखिए इधर इधर मैकेनिज्म देखेंगे, है ना। देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है, आपको इस प्रकार से उसे बना लेना है। ये इथिलीन है और ये आपका हेलोजन है और ये क्या आपका CH3 है, ठीक है। अब सबसे पहले ये आपके पास क्या रहता है, वाटर सॉल्वेंट रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका हेलोजन ऐसे बाहर होगा, तो क्या बनेंगे आपके पास ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा CH3 यहाँ। उसके बाद क्या होगा आपका, इसको फेनिल लिख लो, ये फेनिल, ठीक है। उसके बाद ये एथिलीन, इस पर वैकेंट रहता है, इस पर क्या रहता है आपका वैकेंट। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आता है। जब ये आपका फ्रंट से अटैक करेगा तो ये कौन से रिएक्शन के थ्रू करेगा, आपका SN1 रिएक्शन। और ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो ये किसके थ्रू करेगा, आपका SN2। ये आपका बैक साइड अटैक है, बैक साइड, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। ये ऐसा, ये कौन सा रिएक्शन है आपका SN1, तो हमको SN1 से लेके चलना है। SN1 से रिएक्शन मतलब फ्रंट साइड से करेगा। तो अब यहाँ पर जो है वो कार्बन क्या होगा आपका sp2 होगा, कार्बन क्या होगा आपका sp2, मतलब बॉन्ड एंगल कितने जाएंगे आपका 120, ठीक है। अब ये फ्रंट से अटैक कर रहा है तो सभी के सभी जो इथिलीन है और जो CH3 है और जो क्या है आपके पास फेनिल है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल को ऐसा क्या करेंगे, आपके पास आने के लिए बोलेंगे, मतलब ये वाले, ये फ्रंट साइड से, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन ये शो करता है। अगर ये बैक साइड से अटैक करता तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ रहता और आपका कार्बन और ये एथिलीन और ये क्या रहेगा आपका CH3 और ये आपका PY, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या रहते हैं, ये आपका एनेंशियोमर रहते हैं, क्या रहते हैं आपका एनेंशियोमर, ठीक है। ये चीजें याद रखना बस, ठीक, ऐसा। तो ठीक
है, इनको नोट करिए आप, इसके बस जस्ट बाजू में SN2 का डिफरेंस लिख दूंगा, ठीक है। उसका हम लोग SN2 का देखेंगे, ये अभी SN1 का है, तो ये मैग्नीशियम होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर क्या होता है आपका कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है आपका कार्बोकेटायन इस फॉर्म, ठीक है, ड्यू टू रीअरेंजमेंट। इनमें क्या होगा आपका रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा आपका रीअरेंजमेंट, ये याद रखना बस, ठीक है। कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो इनको लिखिए आप। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसी में SN2 का लिख देता हूं ताकि दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाए। तो देखिए ये आपका किसका है, आपका SN2 का रिएक्शन का, ठीक है। किसका है SN2। इसमें जो होता है वो कौन सा ऑर्डर होता है आपका, सेकंड ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर क्या होता है आपका, रिएक्शन होता है। दूसरा इनमें जो होता है आपका नो कार्बोकेटायन जनरेट, ठीक है। तो इसमें क्या जनरेट होता है आपका, ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है आपका, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। थर्ड तो आपके पास इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लिविंग ग्रुप। तो इसमें जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है ना, मतलब हैलोजन, ये भी आपका आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर क्या होगा आपका, फ्लोरीन होगा, ठीक है। चौथा इसमें क्या होगा आपके पास, सॉल्वेंट में आपके पास नॉन पोलर यूज होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, नॉन पोलर, जैसे C6H6 होता है ना, ये HCl4, ये सारे चीजें आपका सॉल्वेंट यूज होंगे, ठीक है, नॉन पोलर। उसके बाद आपको क्या देखना है, सॉल्वेंट हो गया, ठीक। पांच, ये कौन सा स्टेप रिएक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है। कौन सा स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, ये क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, ठीक। उसके बाद आपके पास पांचवा और छठवा, इसकी जो रेट है वो आपका डिपेंड करती है आपका जो भी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर हमेशा कितनी निकलती है आपका, 2 निकलता है, ऐसा ऐसा आपको याद रखना है। तो ये दोनों डिफरेंशिएट को एक साथ लिख लेना ताकि आपको समझ आए। उसका इसका रिएक्शन लिखूंगा SN2 का, ठीक है। इसको लिखिए आप।
ठीक है ना। अब आपके पास SN1 SN2 रिएक्शन है, इसमें हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए आपका जो भी आपका एल्किल हैलाइड है, ये आपका क्या है, आपका हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है और ये हैलोजन है और ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें क्या होता है, आपका पहले टाइम जब कार्बन होता है तो ये कहां से अटैक करता है, आपका बैक साइड से। कहां से अटैक करता है, ये बैक साइड से, ठीक है। और अब इसमें सॉल्वेंट कौन होगा, आपका C6H6 रहता है। तो जो कार्बन है और ये हैलोजन है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये ऐसा, ये ऐसा। तो जो आपका हाइड्रोजन इस प्रकार से ऐसा रहेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग रहेगा और ये वाला बॉन्ड क्या रहेगा, आपका फॉर्मिंग रहता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम में देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हैलोजन है, हाइड्रोजन है, वो क्या आ जाएंगे आपका बैक साइड में, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं, इसमें क्या फॉर्म होता है, इस वाले में क्या बोलते हैं, आपका ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, आपका फॉर्म होता है। और ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर सेकंड ऑर्डर SN2 की ऑर्डर की बात करें, SN2 की ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा होगा आपके पास प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद टर्सरी में। अगर हैलोजन की लीविंग ग्रुप की बात की जाए, है ना, लीविंग ग्रुप, सबसे पहले कौन सबसे पहले लीव होगा, तो आयोडीन होगा, फिर आपका ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर आपका फ्लोरीन होगा। ऐसे आपको ऑर्डर अरेंज करना है ना। सबसे पहले आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ऐसे अरेंज करना है। देखिए ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है, ये जहां पर हैलोजन आपका बाहर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आपका हैलोजन आपका बाहर हो जाएगा और आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, सामने से अटैक कर रहा है, ये सामने से ना, फ्रंट बैक साइड से। कहां से, आपका बैक। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपका इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, मतलब इन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अम्ब्रेला रहता है ना, बहुत तेज हवा चलती है तो अम्ब्रेला पलट जाता है, तो वैसे टाइप का ये सारे हाइड्रोजन जो है वो पलट जाते हैं। SN2 की रिएक्शन की बात करें रिएक्टिविटी की, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी में। और लिविंग ग्रुप की बात करें तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में, ठीक है। तो इन दोनों के साथ तो अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए होंगे ना उनकी। जैसे कि मेरे को अगर रेट बताना है, क्या बताना है, रेट, है ना, फाइंड रेट बताना है, ठीक है, रेट। तो आपके पास जैसे कि ये है, ठीक है, एक क्लोरीन लगा है, इसमें एक देख लेना, इसमें क्या लगा है आपका, एक ब्रोमीन लगा है। इन दोनों में SN, यहां पर CH2 और क्लोरीन कर लेना है, यहां पर क्या कर लेना, CH2 और क्लोरीन। इन दोनों में ना SN2 की रेट बतानी है। क्या बतानी है, आपका रेट। तो सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा, आपका ये ब्रोमीन कर लो। सबसे ज्यादा रेट होगा आपका Br का, उसके बाद किसका होता है, आपका Cl का, ठीक है। उसके बाद आपको और रेट बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। एक है आपके पास CH3, CH2 और क्या लगा है, आपका Br लगा है, ठीक है। एक में है आपके पास CH2, CH2 और आपका कार्बन है, CH3 है और ये आपका CH3 है, यहाँ पर आपका Cl लगा है। तो SN2 की रेट बतानी है, किसकी बतानी है आपको, SN2 का सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो आपको इसको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, आपका होमवर्क है, इसको करिएगा आप लोग, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आप इन दोनों को नोट करो, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक।
तो ठीक है, ये लिख होंगे, है ना। अब और जो केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफाइल का उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आपके पास जैसे कि आपका एल्काइल हैलाइड है ना, और क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या बनाएंगे आपका R न्यूक्लियोफाइल, और क्या होगा आपका X माइनस। हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल रहते हैं, बहुत सारे क्या रहता है एल्काइल हैलाइड रहता है। तो न्यूक्लियोफाइल में ले रहा हूं आपके पास 4 ले रहा हूं, जैसे कि आपका ये ऐसा क्लोरीन है, इस पर 4 जो न्यूक्लियोफाइल है उसके बारे में मैं बात करता हूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है KCN है और KNO2 है ना। तो यहाँ पर से आपका लिविंग ग्रुप बाहर होगा और क्या अटैक होगा, क्या लगेगा आपका ये एसिड, तो ये क्या बनाएगा आपका CN बनेगा, और इसमें क्या लगेगा आपके पास AgCN, ठीक है, AgCN, ठीक है, ये ऐसा, और इसमें क्या लगेगा आपका NC लगेगा। ठीक है, इधर वैसे क्या करना है आपको KO2, और इसमें सिल्वर आपका O2 है। ठीक है, ये कैसा है, इसमें क्या होगा आपको ये देखना है, इसमें ONO लगेगा, क्या लगेगा आपको ONO लगेगा। इसमें क्या लगेगा आपको NO2 लगेगा, इसमें क्या लगेगा आपका ONO लगेगा। मतलब आपके पास जब आपका KCl लगेगा, सिल्वर साइनाइड रहेंगे, और AgO2 रहेगा और KO2 रहेगा। KCl रहेंगे तो क्या होगा आपका कार्बन लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड रहता है, तो जिधर से लगेगा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड रहता है सिल्वर और साइनाइड में, तो जिधर से आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो क्या करेगा आपका अटैक करेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसमें अटैक करवाना है। और आपका एक बात याद रखना कि KO2 और सिल्वर O2 ये दोनों रहेंगे ना आपके पास, KO2 ये आपका आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, ये वाला, और सिल्वर जब रहेगा सिल्वर O2 तब इसमें क्या रहेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में जहां पर आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है वहीं से क्या करता है वो अटैक करता है। ठीक, ठीक है, इसको इस प्रकार से सर बनाना है। मतलब आप Ag और क्या कर सकते हो आप ऐसा करना है, तो यहाँ पर क्या रहता है लोन पेयर, तो जहां से लोन पेयर फ्री रहेंगे वहीं से अटैक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या रहता है आपका K प्लस CN क्या रहता है आपका माइनस रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहता है आपका लोन पेयर, तो यहीं से अटैक करता है। इसमें क्या रहता है आपका आयनिक बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा आपका आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड रहेगा। ठीक, और इसमें अगर बोल दिया जाए आपके पास ONO रहेगा, ठीक है, तो इसमें आपका नाइट्रोजन से अटैक होता है। कहां से होता है आपका नाइट्रोजन, सिल्वर, और उसके बाद ये ऐसा रहता है। ठीक, ऐसा। ठीक है, तो आपको ऐसा बनाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है ना, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको इसको बना के देखना है। ठीक है, ये चीजें और बहुत सारे और न्यूक्लियोफाइल आएंगे जो बनाएंगे आपका, जैसे कि R अल्कोहल हो गया प्लस ये न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे कि इसमें तो कुछ नहीं रहता, जैसे कि आपके पास H2O रहेगा तो आपका R न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास ROH आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा आपके पास जैसे कि NH3 है तो क्या बन जाएगा आपका RNH2 बन जाएगा। ठीक, और क्या आ जाएगा आपके पास जैसे कि H लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्राइड रहता है। ठीक है, तो ये CH4 बन जाएगा। तो ये पूरे न्यूक्लियोफाइल होता है जो आपकी बुक एनसीईआरटी में गिवन है, ये एनसीईआरटी से टैली कर लेना आप लोग, एनसीईआरटी से टैली कर लेना। ठीक है, ये चीजें और लिख लेता हूं आपके पास जो भी आपके न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि अल्कोहल हो गया तो ये क्या बनाता है आपके पास ROR बनाता है, मतलब ईथर बनाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है जो आपको देखने को मिल जाएगी। और क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल में, ये पूरा सेम रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा आपका सेम, ये पूरा क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। ठीक है,
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना है ना। ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है आपका? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इसको याद रखना। तो इसको टैली कर लेना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो इधर के लिख लिए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन है आपके पास, कंपेयर करना है। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में क्या लिखना है आपको? रेट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, जैसे pH हो गया है ना, और क्या होगा CH2, और ये क्या है आपका B आ रहा है, ये आपका प्लस। ठीक है, उसके बाद ये आपका फर्स्ट सेकंड में देखते हैं pH CH, और ये क्या है आपका pH, यहाँ पर क्या है आपका B आ रहा है, ये प्लस है ना, और ये क्या है आपका pH। थर्ड वाले में देखते हैं कि आपके पास pH 3 कार्बन, और क्या लगा आपका Br लगा है, मतलब ये आपके पास pH क्या है आपका 3 है ना, pH क्या है आपका 3, कार्बन और Br लगा है, इस पर क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनमें रेट बताना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है SN1 में। तो आपके पास 2 मिनट का समय है, इसको देखिए, आपको इस क्वेश्चन को करना है। एक क्वेश्चन है, ठीक है,
which show complete stereochemical inversion in SN2। तो इनमें से कौन सा शो करेगा SN2 वो बताना है, ठीक है। पहला है आपके पास CH3 क्लोरीन, दूसरा है आपके पास C2H5 और क्या है आपका CHCl, ठीक है। थर्ड है आपके पास CH3 2 कार्बन और ये क्या आपका क्लोरीन। चौथा है आपके पास CH3 2 CH और क्या है आपका क्लोरीन। ये आपके पास क्वेश्चन है, कौन सा आपका इन्वर्जन शो करेगा वो बताना है। एक और क्वेश्चन लिख लो, करेक्ट ऑर्डर लगाना है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है, ये ऐसा। तो पहला है आपके पास R2CHX, दूसरा है आपका R3CX और क्या आपका RCH2X, ये है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर लगाना है आपको। ये आपका B है R3CX और क्या है आपका R2CHX, उसका क्या है आपका RCH2X, ठीक है, ये B। उसके बाद आपके पास C क्या है R3CX, ठीक, उसका क्या है आपका RCH2X, उसका क्या है आपका R2CHX, ये। और D क्या है आपका नॉन ऑफ दिस, ये है। ये सब जेई के क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब किसके क्वेश्चन है आपका जेई के क्वेश्चन है, ये सब जेई के क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ऑर्डर लगाना है आपको। इसको ऑर्डर लगाना है आपको। देखिए मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी। ये आपका जब फेनिल है 3 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं पीएच कार्बन पीएच और क्या लिख सकते हैं पीएच। ये इन सब में क्या करता है रेजोनेंस करता है, इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा आपका थर्ड का। उसका कौन है आपके पास 2 है, तो उसके बाद किसका आएगा 2 को, उसका बाद किसका आएगा आपका ऑर्डर ये फर्स्ट का आएगा, ठीक। ऐसे आपको ऑर्डर लगाने हैं, ठीक है। 3 2 1। उसके बाद हमको SN2 में देखना है। हमने ये ऑर्डर देखा था कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, ये देखा थे ना। अब हमको ऑर्डर ढूंढना, ये आपका कौन सा ऑर्डर है 3 ऑर्डर है, ये कौन सा है 2 ऑर्डर है, ये कौन सा आपका 2, ये भी आपका सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा ऑर्डर है आपका फर्स्ट, तो यही आपका कौन सा देगा आपका इन्वर्जन देगा, पहले वाला। थर्ड में इन्वर्जन होता ही नहीं है ना। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन आपको आपके होमवर्क का चाहिए, तो आपको इसको होमवर्क में करना है। अब इससे रिलेटेड जितने भी नीट और जेईई में क्वेश्चन आए हैं SN2 रिलेटेड, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल कैरेक्टर और जितने भी आपका कौन सा अच्छा फॉर्म एल्काइड बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन वो आपको करने हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको करने हैं, ये सारा चीजें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक और ये आपका हेलो एल्केन्स। ओके, थैंक यू आज के लिए।